नमस्कार बहनों, आप सभी का आशा संवाद के नवीन एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है सब्सटेंस अब्यूज, नशीले पदार्थों का दुरुपयोग। नशे का दुरुपयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालता है। तंबाकू, शराब एवं अन्य नशीले पदार्थों का सेवन न केवल व्यक्ति बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। इस विषय पर मार्गदर्शन देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निशांत मिश्रा, उप संचालक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। सर, आपका आशा संवाद में स्वागत है। नमस्कार। आज आशा संवाद में हम बात करेंगे मादक पदार्थ के उपयोग से उत्पन्न होने वाले विकार, जिसे हम सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर कहते हैं। मादक पदार्थ के लगातार उपयोग से मनुष्यों में निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है एवं उनमें नशा लेने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। ऐसे लोगों में नशे के अभाव में कुछ लक्षण मिलते हैं जिसे हम विड्रॉल सिम्टम्स भी कहते हैं, जिसमें साधारण रूप से बेचैनी शामिल है। इन्हीं लोगों में टॉलरेंस उत्पन्न हो जाता है नशे के प्रति, जिसका मतलब ये है कि उनको सामान्य नशे के असर के लिए अधिक मात्रा में नशा का हर बार में सेवन करना पड़ता है। इसे मादक पदार्थ से उत्पन्न होने वाले विकारों को ही हम नशे की लत सामान्य भाषा में बोला जाता है। नशे की लत में पाए जाने वाले लोगों के लिए और उनको संबंधित सेवाओं देने के लिए हमारी आशा बहनों से ये अपेक्षा रहेगी कि वो अपने निर्धारित क्षेत्रों में इन सभी नशे करने वाले लोगों की स्क्रीनिंग करें एवं सामुदायिक जागरूकता अभियान चलाएं। साथ ही साथ VHSND सत्रों में इस बारे में प्रचार प्रसार करें एवं नशे के दुष्प्रभाव के बारे में लोगों को सूचना दें। जो व्यक्ति प्रेरित होता है उनको काउंसलिंग देने की कोशिश करें। काउंसलिंग देने के बाद उनको निर्धारित माध्यम से रेफ़र करें, जिसमें नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से लेके नशा मुक्ति केंद्र भी शामिल हैं। हमारे यहाँ सरकारी अनुदान प्राप्त 31 नशा मुक्ति केंद्र हैं पूरे मध्य प्रदेश में। साथ ही अन्य ज़िलों में भी कुछ प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र भी उपलब्ध हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस एवं एम्स भोपाल में भी नशा मुक्ति के संबंधित उपचार मिलते हैं। जिला अस्पतालों में उपस्थित मन कक्ष में भी नशा मुक्ति संबंधित काउंसलिंग एवं दवाइयाँ प्रदान की जाती हैं, जहां हमारे ट्रेंड काउंसलर्स एवं साइकेट्रिस्ट पदस्थ हैं। नशा मुक्ति केंद्रों में मिलने वाली प्रमुख सेवाएं निम्नानुसार हैं। पहला, डिटॉक्सिफिकेशन एवं विड्रॉल सिम्टम्स से उत्पन्न होने वाले लक्षणों के लिए दवाई उत्पन्न दी जाती है। दूसरा है, काउंसलिंग सर्विसेज दी जाती है। जितने भी नशे के लत से पीड़ित मरीज हैं उनको वहाँ पे मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए काउंसलिंग सेवाएं दी जाती हैं। तीसरा है रिहैबिलिटेशन, योगा एवं अन्य सेवाओं के साथ में उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किए जाते हैं। चौथा है फॉलोअप, जो कि सबसे प्रमुख है। नशे से पीड़ित मरीज दोबारा नशे की ओर ना जाएं, इसके लिए हमें उन्हें लगातार फॉलोअप करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि उनके द्वारा दी जो नशा मुक्ति केंद्र द्वारा दी गई दवाइयाँ हैं वो समय पर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। इसके साथ ही एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है जिसका नंबर है 14416। जो भी नशा पीड़ित व्यक्ति नशा छोड़ना चाहते हैं या इससे संबंधित काउंसलिंग चाहता है या फिर एक नज़दीकी नशा मुक्ति केंद्र का पता चाहता है, वे इस नंबर से संपर्क कर अपना नशा मुक्ति के लिए, अपने जर्नी के लिए पहला कदम उठा सकता है। धन्यवाद सर, आशा बहनों का मार्गदर्शन करने के लिए। अब हम इस एपिसोड में सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर या नशीले पदार्थों के सेवन से जुड़ी समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नशीले पदार्थों के उपयोग की रोकथाम। नशीले पदार्थों के उपयोग की रोकथाम का मतलब है स्वस्थ विकल्प चुनना और खुद को व अपने प्रियजनों को नशे और शराब के दुरुपयोग के खतरों से बचाना। नशीले पदार्थों के उपयोग क्या है? मनोरंजन के लिए नशीली दवाओं, अवैध या डॉक्टर द्वारा निर्धारित का उपयोग करना। हर बार जब व्यक्ति इनका उपयोग करता है तो नशे की तलाश करना। डॉक्टर द्वारा निर्धारित दवाओं का गलत तरीके से उपयोग करना।
नशीले पदार्थों के उपयोग के चेतावनी संकेत। अचानक से व्यवहार में बदलाव आना, परिवार और दोस्तों से दूर हो जाना, काम या स्कूल में प्रदर्शन में गिरावट होना, अस्पष्ट वित्तीय समस्याएं, मूड में उतार चढ़ाव होना या ज्यादा चीजों को गोपनीय रखना। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर SIUD। नशीले पदार्थों, वैध या अवैध दवाएं, शराब या दवाओं के अनियंत्रित उपयोग के कारण होने वाला इलाज योग्य मानसिक विकार। यह व्यक्ति के मस्तिष्क और व्यवहार पर असर डालता है। ये गंभीर हो सकता है और कभी-कभी जीवन के लिए खतरा भी बन सकता है। बहुत ज्यादा मात्रा में किसी भी नशीले पदार्थ को लेना एक चिकित्सकीय आपात स्थिति हो सकती है और इसमें तुरंत इलाज की जरूरत होती है। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर SUD की कुछ अन्य जटिलताएं: पुरानी स्वास्थ्य स्थितियां, कैंसर, यकृत रोग और हृदय संबंधी समस्याएं, मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां, अवसाद, चिंता और संज्ञानात्मक हानि, संक्रमण, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और HIV होने का खतरा बढ़ जाता है, याददाश्त खो जाना, गलत निर्णय और एकाग्रता में कमी, शैक्षणिक और कैरियर संबंधी समस्याएं, प्रदर्शन और उत्पादकता में कमी, रिश्तों में समस्याएं, परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ नोक-झोंक, जोखिम भरा व्यवहार, असुरक्षित आदतें, कानूनी समस्याएं और दुर्घटनाएं। नशीले पदार्थों के उपयोग को रोकने के तरीके। जानें कि नशीली दवाएं और शराब आपके स्वास्थ्य को कैसे नुकसान पहुंचा सकती हैं। समझें कि नशे की लत किसी पर भी असर डाल सकती है। पहचानें कि कम उम्र में नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करना लंबे समय की समस्याएं पैदा कर सकता है। लोगों से मजबूत संबंध बनाएं। परिवार और दोस्तों के साथ नजदीकी संबंध बनाए रखें। चुनौतियों और भावनाओं के बारे में लोगों से खुलकर बात करें। एक सपोर्ट नेटवर्क बनाएं जिस पर आप भरोसा कर सकें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो सकारात्मक विकल्प चुनते हैं। तनाव को अच्छा तरह से प्रबंधित करें। तनाव से निपटने के लिए स्वस्थ तरीके खोजें। व्यायाम करें, ध्यान लगाएं या पसंदीदा कार्य करें। आराम की तकनीक का अभ्यास करें। जब आप अभिभूत महसूस करें तो किसी से बात करें। अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अपने भावनात्मक कल्याण पर ध्यान दें। अगर आप चिंता या अवसाद से जूझ रहे हैं तो मदद लें। बेझिझक, बिना डरे परामर्शदाता या भरोसेमंद दोस्त से बात करें। याद रखें कि मदद मांगना इस बात की निशानी है कि आप मजबूत हैं। स्मार्ट विकल्प चुनें। आत्मविश्वास से न कहना सीखें। सामाजिक स्थितियों के लिए योजना बनाएं। ऐसी गतिविधियां चुनें जिनमें नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी शामिल न हो। अपने पारिवारिक इतिहास को जानें। ये समझना कि क्या आपके परिवार के लोगों को नशे की लत है। परिवार के स्वास्थ्य इतिहास के बारे में रिश्तेदारों से बात करें। अगर आपको आनुवांशिक जोखिम है तो ज्यादा सावधानी बरतें। जानकारी बनाए रखें। अलग अलग नशीले पदार्थों के असल प्रभावों के बारे में जानें। मिथकों पर विश्वास न करें या साथियों के दबाव में न आएं। भरोसेमंद स्रोतों से जानकारी लें। माता पिता के लिए रोकथाम के सुझाव। अपने बच्चों से नशीली दवाओं और शराब के बारे में खुलकर बातचीत करें। स्पष्ट अपेक्षाएं निर्धारित करें। एक सकारात्मक रोल मॉडल बने। किसी न किसी तरह से उनके जीवन में शामिल रहें। बिना किसी निर्णय के उनकी बात सुनें। किशोरों के लिए रोकथाम के सुझाव। ऐसे दोस्त बनाएं जो अच्छे निर्णय लेते हों। सकारात्मक गतिविधियां और शौक खोजें। अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। ना कहने से बिल्कुल ना डरें। अगर आप SUD से जूझ रहे हैं तो किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति से बात करें। याद करना, रोकथाम एक विकल्प है। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर नशीले पदार्थों के सेवन को रोकने में जरूरी भूमिका निभाते हैं। मनोचिकित्सक दवाओं और चिकित्सा उपायों से नशे की लत का निदान और इलाज करते हैं। मनोवैज्ञानिक परामर्श और थेरेपी के जरिए उकसाने वाले कारकों को समझने, सामना करने की क्षमता बढ़ाने और दोबारा लत लगने से बचने में मदद करते हैं। मनोसामाजिक कार्यकर्ता लोगों की भावनात्मक सहायता करते हैं, उन्हें पुनर्वास सेवाओं से जोड़ते हैं और समुदाय में जागरूकता फैलाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं। साथ मिलकर वे नशे की रोकथाम करने, जल्दी पहचान करने और नशे की लत से ठीक होने में मदद करते हैं।
हमने यह जाना कि तंबाकू, शराब एवं अन्य नशीले पदार्थों का सेवन अनेक गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। सही जानकारी, परिवार का सहयोग एवं समय पर परामर्श के माध्यम से नशे की लत को रोका और छोड़ा जा सकता है। बहनों, अब हम आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नीमच जिले की आशा श्रीमती शोभा तंवर के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार उनकी जागरूकता से किए गए कार्यों से उनके गांव में कैंसर पीड़ित मरीजों की जानकारी मिली और उनका सही तरीके से उपचार एवं परामर्श हो सका। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जिसमें जब भी आशा किसी घर में जाती तो वहाँ या आसपास के घर में एक कैंसर का मरीज मिल जाता जिसका कहीं ना कहीं इलाज चल रहा होता। आशा श्रीमती शोभा तंवर एवं आशा पर्यवेक्षक श्रीमती ममता परमार भी चकित थीं। सी बैक फॉर्म भरने और घर घर सर्वे करने के दौरान उन्हें लगभग 8 मरीज कैंसर के मिले। गांव वाले भी अजीब दहशत में थे और वे जवाब देने तथा मिलने में आनाकानी करते। इस घातक बीमारी को लेकर गांव में चिंता और दहशत का माहौल था और सब अपनी अपनी अटकलें लगा रहे थे। किसी का मानना था कि भूत का साया है तो कोई पानी को या छुआछूत को कारण मान रहा था। यहाँ पर आशा श्रीमती शोभा तंवर द्वारा आयुष्मान कार्ड के महत्व और इसके लाभ के बारे में समझाया गया एवं उनके आयुष्मान कार्ड बनाए गए जिससे कैंसर के मरीजों का फ्री में इलाज हो सके और उन्हें किसी आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े। साथ ही आशा एवं आशा पर्यवेक्षक ने एएनएम को सूचना दी। इन सभी ने मिलकर बीएमओ को सूचित किया और मरीजों के बारे में विवरण दिया। विभाग सकते में आ गया क्योंकि इस तरह के प्रकरण जिले में कभी नहीं आए थे। जिला स्तर पर सूचित किया गया। इसके बाद निर्णय लिया गया कि यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्राम चीताखेड़ा में पहुंचकर प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र चीताखेड़ा में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया जिसमें स्वयं बीएमओ जो कैंसर के नोडल अधिकारी हैं, सेक्टर मेडिकल अधिकारी, सरपंच तथा बीईई, एमपीएस, स्टाफ नर्स तथा एएनएम उपस्थित रहे। कैंसर पीड़ित मरीजों की जांच की तथा अन्य ग्रामवासियों का परीक्षण किया और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सलाह भी दी गई। शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा जैसी धूम्रपान नशा के बुरे प्रभाव पर परामर्श दिया। इस प्रकार हमारी आशा बहनों की जागरूकता की वजह से एक गांव में बड़ी तादाद में कैंसर पीड़ितों को चिकित्सा परामर्श तथा निगरानी में आए उनके उपचार में मदद भी हुई। अब कार्यक्रम के अंतिम चरण प्रश्न उत्तर सत्र की ओर बढ़ते हैं। आज हमारे साथ है डॉक्टर सौरभ पुरोहित, उप संचालक टीकाकरण शाखा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश। सर, आपका स्वागत है। जिला सिवनी के ब्लॉक छपरा से आशा श्रीमती गायत्री डहरिया का प्रश्न है कि खसरा के साथ विटामिन ए की खुराक क्यों दी जाती है? सभी आशा बहनों को मेरा नमस्कार। ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि खसरा बीमारी के कारण शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है, जिस कारण से आँखों से कम दिखना और अंधापन जैसी समस्याएं भी बच्चे को हो सकती हैं। यही एक मुख्य कारण है जिस वजह से हम लोग सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे मीजल्स पॉजिटिव या खसरा पॉजिटिव होते हैं, उनको विटामिन ए की 2 खुराक देते हैं। आपको साथ साथ ये भी याद रखना है कि अगर किसी भी बच्चे को बुखार के साथ में दाने आपको देखने में आते हैं तो उन बच्चों को भी हम विटामिन ए की 2 डोज दे सकते हैं। जिला सिवनी के ब्लॉक छपारा की आशा श्रीमती सीता भलावी एवं रायसेन जिले के सुल्तानगंज ग्राम की आशा श्रीमती यशोदा अहिरवार का प्रश्न है कि जिन बच्चों को MRA एवं MR2 का टीका लग जाने के बाद भी उस बच्चे को दाने निकल आते हैं तो उस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए?
देखिए, MR1 और MR2 की वैक्सीन जब लग जाती है बच्चों को, तो 99% तक बच्चे को मीजल्स की बीमारी नहीं होती है। दाने निकलने के और बुखार आने के कई अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन, जैसे कि चिकन पॉक्स और अन्य कई कारण भी हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है वो दाने सिर्फ मीजल्स की बीमारी की वजह से हों। आपको अगर ऐसा कोई बच्चा आपके सामने आता है तो सबसे पहले इसे हमको डॉक्टर से परामर्श कराना चाहिए और उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर उसकी जांच करानी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको ऐसी आशंका हो रही है कि उसको मीजल्स है, तो उसका एक सैंपल कलेक्शन करके मीजल्स की जांच भी करवानी चाहिए। जिला छिंदवाड़ा की ब्लॉक जुन्नार देव की एक आशा पर्यवेक्षक का प्रश्न है कि अगर दाने के साथ बुखार नहीं है तो क्या वहाँ खसरा का प्रकरण हो सकता है? देखिए, दाने के साथ में बुखार नहीं है, दाने किसी अन्य कारण से भी आ सकते हैं, जैसे कि कोई एलर्जिक रिएक्शन, बच्चे ने कोई दवाई खा ली जिस कारण से उसको एलर्जी हो गई, गर्मी में ज़्यादा रहने लेने से, और कई अन्य खाने पीने की समस्याओं के कारण भी दाने आ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दाने आए हैं तो ये मीज़ल्स की बीमारी या खसरा की बीमारी है, लेकिन हमको ये देखना चाहिए कि उसके साथ साथ उसको और क्या समस्याएं आ रही हैं, और एक प्रिकॉशन के तौर पर बच्चे को नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाके उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। साथ साथ अगर ये शंका ज़्यादा है कि मीज़ल्स है तो उसका एक सैंपल कलेक्शन भी किया जाना चाहिए। जिला शाजापुर से ब्लॉक पुलाय कला से आशा श्रीमती माया पुरबिया का प्रश्न है कि बच्चे के शरीर में दाने होने के क्या क्या कारण हैं? साथ ही एक और प्रश्न है कि एक घर में 2 बच्चे हैं और एक को मीजल्स है और एक स्वस्थ है, तो क्या उसको भी विटामिन ए की खुराक देनी पड़ेगी? देखिए, दाने होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स हो सकता है, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, धूप में बहुत ज़्यादा देर तक बच्चा अगर रह लिया वो भी हो सकता है, और ऐसे कई अन्य कारण हैं जिसकी वजह से दाने हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है वो दाने मीजल्स की बीमारी के कारण ही हुए हों, इसके कई अन्य कारण भी हैं। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि किसी एक घर में एक बच्चे को मीजल्स है और दूसरे बच्चे को मीजल्स की बीमारी नहीं है, हाँ, तो ऐसी स्थिति में हम दोनों बच्चों को विटामिन ए की खुराक देंगे। पहले जिसको मीजल्स है उसको 2 डोज देंगे और दूसरे बच्चे को भी विटामिन ए की खुराक दी जाएगी, कि अगर उसको भविष्य में कभी मीजल्स होता है या फिर कुछ और समस्या होती है तो विटामिन ए की खुराक उसमें पूर्णतः उसको हेल्प कर सके, उसे मदद कर सके पूर्णतः ठीक होने में। जिला बालाघाट के ब्लॉक परसवाड़ा से एक आशा पर्यवेक्षक का प्रश्न है कि यदि मीजल्स रुबेला पॉजिटिव कोई बच्चा पाया जाता है तो पल्स पोलियो अभियान के दौरान क्या उसे पोलियो की खुराक पिलाई जा सकती है? देखिए, ये बड़ा आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा। आप लोग एक ही बात याद रखें, हम लोग पल्स पोलियो की ट्रेनिंग में आपको हमेशा सिखाते हैं कि घर में अगर किसी बच्चे को बुखार आ रहा है, कोई अन्य समस्या है, तो हम उसको उस वक्त पल्स पोलियो की या फिर पोलियो की दवा नहीं पिलाते हैं। यही याद रखें कि अगर कोई बच्चा मीजल्स पॉजिटिव है तो उसको उस वक्त पोलियो की दवा नहीं पिलाई जाए, उसके ठीक होने का इंतज़ार किया जाए और ठीक होने के बाद में उसे 2 बूंद ज़िंदगी की अवश्य पिलाई जाए। शाजापुर जिले के पुलाय कला विकास खंड की आशा पर्यवेक्षक का प्रश्न है कि क्या मीजल्स रुबेला एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है? मीजल्स एक संक्रामक रोग है जो कि किसी दूसरे व्यक्ति के खाने, पीने या छूने या साथ में संपर्क में आने से फैल सकती है। इसलिए हमें ये याद रखना है कि मीजल्स के 2 टीके अवश्य रूप से सभी बच्चों को लगे हों। बालाघाट जिले के किरनापुर विकासखंड की आशा श्रीमती रंजीता नागपुरी का प्रश्न है कि यदि कोई गर्भवती महिला रुबेला पॉजिटिव है तो उसे और उसके बच्चे को क्या समस्या आ सकती है? यदि रुबेला पॉजिटिव माँ है तो उसको अकस्मात गर्भपात की समस्या हो सकती है, और यदि बच्चा पैदा हो जाता है तो बच्चे को हृदय रोग की समस्या, मोतियाबिंद, सुनने में समस्या और डेवलपमेंटल डिले हो सकते हैं। इसीलिए यह हमें सुनिश्चित करना है कि जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को मीजल्स 1 और मीजल्स 2 का टीका अवश्य लगा हो, ताकि हम इन सभी समस्याओं को पहले से ही रोक सकें। धन्यवाद सर,
अपेक्षा है कि हमारी आशा बहनों को इससे निश्चित रूप से बहुत सहायता मिलेगी। आज के आशा संवाद में हमने सीखा कि नशे का दुरुपयोग व्यक्ति, परिवार एवं समाज के लिए हानिकारक है। सही जानकारी, सकारात्मक संवाद, परिवार का सहयोग एवं समय पर परामर्श के माध्यम से लोगों को नशे से दूर रहने और नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इसी विश्वास और आशा के साथ हम जल्द ही अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ आपसे फिर जुड़ेंगे। हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों तथा आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार। कृपया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे संवाद की प्रक्रिया से सरलता से जुड़े रह सकें और अपनी जिज्ञासाओं को कमेंट बॉक्स में लिखेंगी। आपसे विदा लेते हैं अगले हफ्ते के लिए।